Now next topic is thermal neutrons. थर्मल न्यूट्रॉन्स हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स तो बोलते हैं, जो पोजेस करते हैं एनर्जी अप्लाइड 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो फास्ट हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है 1 to 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फास्ट न्यूट्रॉन्स को हम स्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पासिंग थ्रू मॉडरेटर। मॉडरेटर जैसे नेम से पता चल रहा है मॉडरेट कर दे रहा स्पीड को। और मॉडरेटर्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, पैराफिन, हैवी वाटर, ग्रेफाइट। अब ये मॉडरेटर कैसे वर्क करता है, ये रिच होते हैं इन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से वो अट्रैक्ट हो, न्यूट्रॉन्स जब प्रोटॉन में से पास होंगे ड्यू टू हाई डेंसिटी, मतलब और उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होती है उनकी वजह से, उनकी अट्रैक्शन की वजह से और हाई डेंसिटी की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है, स्लो हो जाते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू स्प्लिट द हैवी न्यूक्लियाई सच एज यूरेनियम 235। ये आपने लोअर क्लासेस में न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा हुआ है और इस चैप्टर में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें आपको पता ही है कि यूरेनियम 235 पर जब हम स्लो इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल है। So next is packing fraction. Packing fraction of a nucleus is defined as a mass न्यूक्लियन। मास एक्सेस ऊपर आएगा, अपॉन में क्या आएगा, मास नंबर। ये क्या होता है, एक्चुअल वेट। ए इज़ द मास नंबर। अब जब हम मास नंबर लेस देन 20 के लिए बात कर रहे हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव का मतलब ऊपर वाली हमारी क्वांटिटी m-a जो है वो ग्रेटर आ रही है, ये हमें पॉजिटिव मिल रही है, मतलब एक्चुअल में मास एसेस हो रहा है। बट जैसे जैसे ए इंक्रीज करता जाता है पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आती जाती है और ये मिनिमम हो जाती है, देन फिर राइज करेगी, मतलब पॉजिटिव होनी फिर से स्टार्ट हो जाएगी अगेन ऑफ एट द वैल्यूज़ ऑफ ए ऑफ अबाउट 180 तक। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ मास डिफेक्ट, जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास मास एक्सेस आता है, मास डिफेक्ट आता है। मास एक्सेस एंड मास डिफेक्ट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट इज़ मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द masses of neutron and proton forming of nucleus and mass of the nucleus। इनके बीच अब जब आप डिफरेंस लोगे तो आपके पास मास डिफेक्ट आएगा। ए इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स जेड, और उतने ही हमारे पास एटम को स्टेबल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम पी इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन, एम एन इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, ये आ गया आपके पास फिर मास डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि जब दो चीज़ें कंबाइन करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ मास लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन किए और न्यूक्लियस बनाया तो इनका इंडिविजुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस से ज़्यादा था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ उनके कंबाइन होने से। तो ये जो एनर्जी ये जो मास होता है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उनको बाइंड अप करके रखता है। तो इट इज़ द एनर्जी with which nucleons are bound in the nucleus. Now nuclear reaction. A nuclear reaction represents a transformation of one stable nucleus into another nucleus by bombarding the former with suitable high energy particle. हाई एनर्जी पार्टिकल से जब हम स्टेबल न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, मतलब उन न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब वहाँ पर एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर भी चेंज होएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया कि हमने अल्फा पार्टिकल पर मार करवाया ऑन एच विद एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए, तो एच था जो वो कन्वर्ट हो गया। पहले तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और टू सी
हमने मान लिया कि बना देंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। देन अल्टीमेटली क्या होएगा, फिर यहाँ पर मान लो जैसे Z+1 हो रहा है और A+3 हो रहा है और फिर ये फर्दर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो अल्टीमेट ये न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ पर हमने 1 से चेंज लिया है, हो सकता है कि वो डिक्रीज चल जाए, हो सकता है इंक्रीज चल जाए, या कुछ और चेंजेस आ जाए। न्यूक्लियस का मतलब एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर में चेंज तो आएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, एक पावरफुल डिवाइस होता है जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है उस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड है ऑन द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर ये बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें हमने क्या लेना है, एक फिजन चैम्बर लेना है। फिजन चैम्बर के बीच में हमने फ्यूल रॉड्स लेनी है, मॉडरेटर लेना है, शील्डिंग करवानी है, फिर कूलेंट से ये सारा हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने लेना है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होएगा, यूरेनियम 233 या यूरेनियम 235 को आप ले सकते हो एज अ फ्यूल रोड्स। फिर मॉडरेटर हमने अभी बोला क्यों चाहिए हमें, न्यूट्रॉन्स को स्लो करवाने के लिए। नहीं तो अगर न्यूट्रॉन्स फास्ट होएंगे तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक बन जाएगी। तो हमने मॉडरेटर सच एज हैवी वाटर तो यूज़ करवाकर हमने क्या करवाना है और न्यूट्रॉन्स को फास्ट से स्लो बनाना है। देन कंट्रोल रोड्स की क्या एबिलिटी होती है कि वो स्लो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सकते हैं। कंट्रोल रोड हम लेते हैं कैडमियम रोड्स। ये क्या करवाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करवाते हैं। जैसे एक न्यूट्रॉन जब हम बम्बार्ड करवाएंगे यूरेनियम 35 पे 235 पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, तो इन दो को एब्जॉर्ब करवा देंगे हम बाय यूजिंग कंट्रोल रोड्स, कैडमियम रोड्स। तो यहाँ पर हमने क्या लेनी है, कंट्रोल रोड्स। ये हमने कंट्रोल रोड्स दिखा रखी हैं, ठीक है। फिजन चैम्बर में फिर शील्डिंग भी करनी है ताकि बाहर कोई भी न्यूट्रॉन ना निकले, कोई रेडिएशन ना निकले, क्योंकि ये हाईली हार्मफुल होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जब न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो हम उसको पास करवाएंगे कूलेंट में से। कूलेंट क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा, मतलब उसमें से जो एक्सेस हीट है वो रिमूव कर देगा। शील्डिंग क्या होता है कि जो होल न्यूट्रल रिएक्टर है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है बाय द कंक्रीट वॉल्स, जो उसको शील्डिंग करती है ताकि बाहर कोई भी रेडिएशन ना आए। फिर वर्क कैसे करता है, वर्क क्या करेगा, वही स्लो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिजन प्रोसेस करेंगे। फिजन कैसे करेंगे, हमने यूरेनियम 235 पे स्लो न्यूट्रॉन डाला, फिर इसमें से 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स निकले, उसमें कैडमियम रोड से फिर वो जब स्ट्राइक करेंगे तो 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे और 8 विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर क्या हो जाएगा, स्लो। फिर ये अगेन यूरेनियम 235 पर जाएगा, वही 3 फास्ट इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2 हम एब्जॉर्ब करवा देंगे और 8 को हम स्लो करवा देंगे और फर्दर ये रिएक्शन चलती जाएगी चेन की फॉर्म में। सो इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन और हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती जाएगी। अब यूजेस क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विच इन टर्न आर यूज्ड इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एनर्जी जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं वहाँ पर हम सारे यूजेस लिख सकते हैं। फर्दर रेडियो एक्टिव आइसोटोप, क्योंकि हमें पर्टिकुलर मेडिसिन वगैरह बनानी है तो उसमें पर्टिकुलर चाहिए, फर्दर इसका सेकेंड यूज़ वो हो जाएगा। फिर है प्रोपल्शन ऑफ शिप्स, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एनर्जी वगैरह चाहिए तो ये यूज़ आ जाएगा। और प्रोड्यूस करवाने के लिए न्यूट्रॉन बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी, जो कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो फोर्थ यूज़ ये है इसका। फिर नेक्स्ट है फास्ट ब्रीडर रिएक्शंस। फास्ट ब्रीडर रिएक्शंस क्या होती हैं, दे यूज़ थोरियम और नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल एलिमेंट। फास्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यूरेनियम फ्यूल को स्ट्राइक करते हैं इन अ रिएक्टर। यूरेनियम
यहाँ पर हमने क्यों लिया 238 विच इज़ प्रेजेंट अलोन विद द यूरेनियम 235। और यहाँ पर क्या होएगा, ये 8 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। 8 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने से क्या होएगा, उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होएगा बिकॉज प्रोटॉन तो सेम है, बट उसका जो मास नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय 1। तो ये बाय 1 इंक्रीज कर गया। फिर फर्दर ये स्टेबल नहीं रहेगा बिकॉज इसने एक एक्स्ट्रा चीज़ ली है, तो इसमें बीटा डी टी होएगा। बीटा डी टी से क्या होएगा, ये नेपच्यून में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर दोबारा इसमें बीटा डी टी होएगा और फिर ये पी यू 239 में कन्वर्ट होएगा। फिर इसमें अल्फ़ा डी टी होएगा और ये 235 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में काफ़ी सारी रिएक्शन हुई हैं, तो इस टाइप की हम रिएक्शन को बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्शंस। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, एक अनफिजनेबल मटेरियल लिया था यूरेनियम 238। ये नॉर्मली फिजन नहीं करता, बट हमने इसको क्या किया, अनस्टेबल किया बाय न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन और फिर ये फर्दर रिएक्शन करता गया और रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रही। ठीक है, और ये हम जो रिएक्शंस हैं ये फास्ट न्यूट्रॉन से भी कर सकते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती, हमें कोई मॉडरेटर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था फिजन जिसमें हम एक ही एलिमेंट को ब्रेकअप कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट करवा रहे हैं। इससे अपोजिट एक और रिएक्शन भी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ द फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग 2 और मोर lighter nuclei to form a single heavy nucleus। ये जैसे प्रोटियम है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो एक हैवी बन गया 2 लाइटर का यूज़ करके। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्यूज़न। एक और ले रहे थे हमने एग्जांपल, ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम, हीलियम 3 आइसोटोप बना रहे हैं और साथ में न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम एक इस तरह से कंबाइन होता है और एक इस तरह से भी होता है, ट्रिटियम और प्रोटियम बना देता है। ठीक है, ये जो हम फुल एलिमेंट्स लेते हैं ये ईएम करके लेते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब एक और टर्म्स आती हैं, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ट्राइटॉन। ये क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियस होते हैं, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दें, सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो हम बोलेंगे ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस तो ड्यूट्रॉन, प्रोटियम के न्यूक्लियस तो प्रोटॉन और ट्रिटियम के न्यूक्लियस तो ट्रिटॉन। एसेंशियल कंडीशन क्या है फॉर कैरिंग आउट न्यूक्लियर फ्यूज़न, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ताकि जो मटेरियल हैं वो इनफ एनर्जी ले सके, उनके पास इनफ एनर्जी हो ड्यू टू देयर थर्मल मोशंस, और वो पेनिट्रेट कर जाए कूलम बैरियर। तो मिनिमम जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं बैरियर, उस बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो हम इनका क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करवा देते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट। इसको हम बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न। अब कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न क्या हो जाएगा, थर्म का मतलब टेम्परेचर, कंट्रोल्ड का मतलब हमने कंट्रोल्ड वे में करवानी है। सो इफ़ द एनर्जी रिलीज इन अ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड इन सच अ मैनर दैट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस कंटिन्यूसली। एक्सेस में नहीं हो रही है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं हो रही, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कंट्रोल्ड थर्मो जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है ये बेसिस है फ्यूज़न रिएक्टर का, जो कि फ्यूचर में सोर्स है ऑफ अनलिमिटेड एंड अनपोल्यूटेड एनर्जी। मोस्ट अट्रैक्टिव रिएक्शंस फॉर टेरेस्ट्रियल यूज आर 1H2 plus 1H2 is equal to 3 helium 3 plus neutron plus 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ड्यूटेरियम की साथ में एनर्जी देखो लिमिटेड निकल रही है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 17, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियाई। और इसमें जो बीच में टॉपिक्स हैं, रेडियो एक्टिव डीके, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, अल्फ़ा बीटा गामा डीके, और उससे पहले न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये सारे आपके 2021 के सिलेबस में नहीं है।